मित्रों नमस्कार, आपका एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी वर्ल्ड में स्वागत है। मित्रों, एक्यूप्रेशर जो है यह ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है और ऊर्जा जो है 5 तत्वों से ऊर्जाएं निकलती हैं, ठीक है। और इन ऊर्जाओं में जब असंतुलन हो जाता है तो हमें किसी प्रकार का रोग हो जाता है। हम लोग हमेशा बताते हैं कि इंसान के अंदर सभी प्रकार की इमोशंस होना जरूरी है। अगर वो इमोशंस नहीं होते हैं तो उसका असर आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे शरीर पर निश्चित पड़ता है। हमें हंसना भी जरूरी है, हमें रोना भी जरूरी है, हमें उत्साहित होना भी जरूरी है, हमें उदास होना भी जरूरी है और हमें गंभीर रहना भी जरूरी है। अगर हमारे अंदर ये सभी प्रकार के इमोशंस नहीं हैं तो समझिए कि हम कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं या आने वाले किसी ऐसे बीमारी का संकेत दे रहा है जो भविष्य में हमारे शरीर को खतरा दे सकता है। एक रिसर्च आया है, अगर वैज्ञानिक हिसाब से अगर शोध की बात करें तो एक शोध आया है, स्वीडन में शोध हुआ है। हार्ट अटैक के 5 लाख मरीज जो थे उन पर शोध किया गया है और उस शोध में कहा गया है कि रोना जो है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। अपनों के खोने पर आंसू रोकने से हार्ट अटैक का खतरा जो होता है वह 78% तक बढ़ जाता है। किसी अपनों के खोने पर दुख तो होता ही है, लेकिन क्या इस दुख से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है? इसका जवाब है हाँ। दरअसल शोक में मृत्यु की आशंका अधिक होती है। वैज्ञानिकों ने इसे विडोहुड इफेक्ट का नाम दिया। दुख के कारण तंत्रिकाओं में रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है। वे शरीर का फ्लाइट यानी कि भाग जाना और फाइट संघर्ष का तरीका है। मानव मस्तिष्क संरचना संघर्ष के लिए बनी हुई है, लेकिन दुख के समय शरीर में रक्त के प्रवाह बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। जीवन साथी या करीबी की मृत्यु पर यदि खुलकर नहीं रोते हैं तो हार्ट अटैक की आशंका जो है वह 78% तक बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार रोने से शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स का रिसाव होता है। ये दोनों केमिकल शरीर और मानसिक रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसे में दुख अथवा अवसाद के दौर में आंसू रोकने नहीं चाहिए। अगर आंसू आते हैं तो आंसू को आने दीजिए। जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी JACC में प्रकाशित शोध के अनुसार अपनों के खोने का दुख जानलेवा भी हो सकता है। शोध स्वीडन के 4,91,000 हार्ट अटैक रोगियों पर आधारित है। दुख के कारण ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, कार्डियोमियोपैथी हो जाता है। इससे हार्ट तेजी से ब्लड को पंप करने लगता है। इसके कारण शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं और हार्ट रेट बढ़ जाती है। कुछ मामले में हार्ट अटैक आ जाता है। एक रिसर्च है कि जीवन साथी के मौत पर 20% खतरा इसका बढ़ जाता है। माता पिता की मौत पर हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, लेकिन जीवन साथी की मौत पर 20%, बच्चे की मृत्यु पर 10%, भाई बहन की मृत्यु में 13% हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ता है। एक साथ 2 नजदीकियों के खोने से भी मौत का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। और जब इस तरह के खतरे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की बातें मालूम होती है और वो नहीं रोता है, अवसाद में चला जाता है, तो समझिए कि यह आने वाले समय के लिए उसके लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए जब हम लोग एक्यूप्रेशर में जब
ट्रीटमेंट देते हैं तो मरीज के इमोशंस के बारे में भी पता करते हैं कि ये कैसा रहता है, ये रोते रहता है, हंसते रहता है, गुस्सा ज्यादा करता है, उदास रहता है, शांत रहता है। यह किसी न किसी एक ऑर्गन के ऊर्जा से संबंधित होता है। जैसे ही उस ऑर्गन की ऊर्जा को जब हम लोग संतुलित करते हैं तो क्या होता है कि वह इमोशंस जो है वह समाप्त हो जाते हैं और जो पेशेंट है वह ठीक होने लगता है। देखिएगा किसी के पति की मृत्यु हो गई और कोई सडनली जो क्या होता है कि एकाएक जो होता है वो शॉक हो जाता है, बोल नहीं पाता है और बुत बन के खड़ी रहेगी बहुत सी औरत को देखिएगा। उस स्थिति में हम लोग एक्यूप्रेशर में K1 बिंदु का प्रयोग करते हैं, K1 पर प्रेशर देते हैं। यह किडनी का बिंदु है। K1 बिंदु जो है वह किडनी मेरिडियन के का विंड का बिंदु है और यह बिंदु जो होता है, यह बिंदु यहाँ पर होता है। ये जो हमारा जो रिंग फिंगर है उसके बगल में जो मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर की तरफ यहाँ टॉप पर यहाँ होता है। उस समय हम लोग क्या करते हैं कि एक डॉक्टर टेप इस तरह का लेते हैं, पेपर टेप जिसको बोलते हैं, और इस पर एक मेथी, मटर, मूंग या अगर स्टार मैग्नेट मिल जाए किसी को तो उस स्टार मैग्नेट को लेके क्या करते हैं कि इस बिंदु पर चिपकाकर ऐसे टेप मार देते हैं और इसको बीच बीच में उसको प्रेशर देने के लिए बोलते हैं ताकि वह जो उसके अंदर जो सदमा जो आया होता है वह चला जाए। तो क्या है ना कि जब इस तरह की समस्या हो तो कोशिश कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी के परिवार के साथ ऐसी घटना घटती है तो कोशिश कीजिए कि वह व्यक्ति रो दे। अगर वह व्यक्ति रो देता है, जो संबंधित व्यक्ति है, तो समझिए कि उसके अंदर जो हार्ट अटैक का खतरा है वह बहुत कम हो जाता है। यह बहुत अच्छी जानकारी है, सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि इमोशंस को दबा के रखना ठीक नहीं है। इमोशंस को खुल के जिए। हम लोग कहते हैं कि किसी को गुस्सा आया और किसी को अगर गुस्सा आए नहीं शांत हो तो कहते हैं कि तकिया पर मुक्का मार मार के अपना भड़ास निकालिए, क्योंकि आदमी से लड़ने जाइएगा तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन तकिया पर मुक्का मारिएगा तो क्या होगा कि वो भड़ास निकल जाएगी आपके अंदर से और आपका शरीर पहले की तरफ हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इमोशंस पर कंट्रोल जरूरी है और अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं रो पा रहे हैं तो उनको रोना भी जरूरी है। सोचे कि कुछ ऐसा रिसर्च है जो वैज्ञानिक ढंग से भी साबित है, वह आप लोगों को बताता चलूं ताकि भविष्य में आपके काम आए। अगर इस तरह का किसी प्रकार की समस्या होती है, अगर वो दवा से नहीं कंट्रोल होता है तो उस स्थिति में हम लोग एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं सुनील कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।